इसराइल को ग्रेटर इसराइल बनने में सबसे बड़ी रुकावट खुद अमेरिका है और इस बार अमेरिका को हटाने की पूरी तैयारी इसराइल कर चुका है। कहानी क्या है, आइए समझते हैं। अमेरिका गल्फ ममालिक में अपने अड्डे बनाकर बैठा है, जिसे मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करना अमेरिका के लिए बहुत आसान हदफ रहा है और मिडिल ईस्ट पर एक प्रेशर भी बना रहा, लेकिन ये तस्वीर का सिर्फ एक रुख है। दूसरी तरफ अमेरिका अगर गल्फ ममालिक जिनमें अपने अड्डे बनाकर बैठा है वो इसलिए कि वो इनकी हिफाजत कर रहा है, डिफेंस डील साथ में करते हैं, जंगी सामान इन गल्फ ममालिक को बेचते हैं और इनकी फौजी ट्रेनिंग साथ मिलकर करते हैं। अब अगर ग्रेटर इसराइल के नक्शे को देखा जाए तो इसमें सऊदीया का एक बहुत बड़ा हिस्सा भी है। अब अमेरिका और सऊदीया का ये इत्तेहाद जिसके बिना पर अमेरिका अपने अड्डे बनाकर सऊदीया में बैठा है, तो अगर इसराइल इस पर अटैक करता है तो अमेरिका पर बहुत बड़े सवाल उठ जाएंगे। इसलिए अब अमेरिका को इन ममालिक से निकलवाने की तैयारी चल रही है। और आपने आजकल ही ऐसी खबरें भी सुनी होंगी कि ट्रंप ने सऊदीया के शहजादे मोहम्मद बिन सलमान के बारे में बहुत नाज़ेबा अल्फाज भी इस्तेमाल किए, जिससे अब ये ताल्लुक ख़राब हो सकता है। और एक आम शख्स भी ये सोच सकता है कि कोई भी बड़ा लीडर इस तरह के घटिया गुफ्तगू नहीं कर सकता। हो सकता है ये जानबूझकर भी की गई हो। शायद अमेरिका भी अब यहाँ से निकलना चाहता है, क्योंकि ट्रंप इस वक्त सिर्फ वही कर रहा है जो इसराइल को सूट करता है। और इसराइल इस जंग की आड़ में इस खित्ते से अमेरिका को निकाल कर अपने इस मिशन पर कामयाब होना चाहता है। गल्फ ममालिक जो इसके लिए आसान शिकार हो जाएंगे और ये बात भी तय है कि अमेरिका यहाँ से निकल कर भी इसराइल की पूरी मदद करेगा इस नक्शे को मुकम्मल करने में। तो शायद जिस जंग के बारे में हम सिर्फ सोचा करते थे वो जंग शायद हमें अपनी आंखों से देखनी पड़े। खैर देखते हैं आगे क्या होता है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा।